जबलपुर के घंटाघर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक एवं सूचना केंद्र में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में महाकौशल को एक बड़ी सौगात मिली है। टेक्सटाइल एवं गारमेंट सेक्टर के लिए एक कौशल केंद्र प्लग एंड प्ले सेटअप के साथ विकसित किया जाएगा। इस सेंटर की मदद से नए औद्योगिक क्षेत्र से रोजगार का सृजन होगा। इसके साथ ही जबलपुर में AVNL कंपनी द्वारा डिफेंस इक्विपमेंट के लिए जबलपुर में 600 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, जिसमें करीब 900 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में अलग अलग सेक्टर पर उद्योगपतियों ने निवेश पर सहमति जताई है। पूरे प्रदेश में कुल 8,375 करोड़ रुपए उद्योगपतियों के द्वारा निवेश किए जाएंगे, जिसमें करीब 13,400 लोगों को रोजगार मिलेगा। आज रीजनल कॉन्क्लेव में अशोक लीलैंड एवं आर्म्स व्हीकल निगम लिमिटेड के बीच 600 करोड़ रुपए के निवेश से रक्षा उपकरण निर्माण के क्षेत्र में MOU भी किया गया है। ये पूरी जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान यश भारत को दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान यश भारत को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में वृहद इकाई हेतु कुल 17,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। साथ ही MSME इकाई हेतु कुल 1500 निवेशकों द्वारा 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। साथ ही स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के तहत मध्य प्रदेश को 3 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, जिसमें से 12 स्टार्टअप को 71 लाख से अधिक की सहायता दी गई है। हमारे जबलपुर में आज के इस महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में का रिस्पांस मिला है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जबलपुर के अंदर हमारी आशा से ज्यादा अनुकूलता निवेशकों ने दिखाई है। बड़े पैमाने पर सभी सेक्टर में जो हमने सामने प्रस्तुत किया है, हर सेक्टर में उत्साह उमंग के साथ लोगों ने निवेश के लिए सुझाव तो सुने ही सुने, उनकी तरफ से इंटरेस्ट दिखाया है। लगभग मैं आज ही इस कॉन्क्लेव के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे अपने अभी तक की हमारी जो सबमिट हुई है उसका रिकॉर्ड यहाँ जुड़ा है। खास करके जबलपुर के इस कॉन्क्लेव में 265 औद्योगिक इकाइयों को 340 एकड़ भूमि के आवंटन के आशय पत्र दिए गए हैं। प्रदेश में कुल 17,000 करोड़ के निवेश आज यहाँ उसके प्रस्ताव एक तरह से फाइनल भी हो गए, हमको प्राप्त हुए हैं। प्रदेश की 67 औद्योगिक इकाइयों के लोकार्पण भूमि पूजन के साथ ये इसी का एक हिस्सा था कि हमने जहाँ कॉन्क्लेव करेंगे रीजनल वहीं पर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट ठोस धरातल पर लोकार्पण या भूमि पूजन होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 67 इकाइयों के माध्यम से ये हमारे प्रदेश भर में सभी अंचल में एक साथ 50 से ज्यादा इकाइयों का भूमि पूजन हुआ और 25 से ज्यादा इकाइयों का लोकार्पण हुआ और उसमें 2 संपर्क के माध्यम से हमने संपर्क भी किया, चर्चा भी की, जिसमें 4 इकाइयों में अकेले 4,500 लोगों को ये इकाइयां रोजगार देंगी और जब आज जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हुआ उनमें लगभग 1,530 करोड़ रुपए का निवेश उनमें आज हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जो यह हमारी अपनी इस कॉन्क्लेव में जो शामिल हुए उसमें रक्षा उपकरण निर्माण से जुड़ा हुआ बड़ा एक नया हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जिनके बीच में अशोक लीलैंड और आर्म्स व्हीकल निगम लिमिटेड के माध्यम से 600 करोड़ रुपए का आपसी करार किया गया है। ये जबलपुर के लिए बड़ी उल्लेखनीय बात है कि भविष्य में यहाँ टैंक का निवेश प्रारंभ होगा। टैंक के निर्माण, अभी तक तो गन के नाते से जानते थे, गन फैक्ट्री थी, लेकिन अब यहाँ टैंक भी बने जाएंगे। इसी के साथ साथ स्टार्टअप में काफी लोगों ने रुचि ली है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया सीड फंड के माध्यम से आज 12 स्टार्टअप को अलग से राशि लगभग 1 करोड़ की दी गई है।
6 देशों ने अलग अलग ढंग से इस पूरे आज की समिट में भाग लिया। ताइवान, मलेशिया, यूके, फिजी, कोस्टारिका और इंडोनेशिया। 15 राज्यों के निवेशक, अलग अलग राज्यों से 15 राज्यों से निवेशक आए थे, जिसमें खासकर डिफेंस, खनिज, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी विकास, वस्त्र एवं परिधान एवं पर्यटन से संबंधित अलग अलग प्रकार के सेक्टोरल सेशन भी हुए, जिसमें उद्योगपतियों और अधिकारियों के साथ सीधा संवाद हुआ और उनको निवेश के प्रस्ताव लेने देने में मददगार हुआ। लगभग 4000 से अलग प्रतिभागियों ने इसमें पूरे आयोजन में भाग लिया है। उद्योगपति और आयोजकों के साथ हमारे प्रदेशवासियों को इस सफल आयोजन के लिए और खास करके ये जो हमने कल्पना दी है, ये सभी को अच्छा भी लगा है। मुझे मंच पे ही लोग बता रहे थे 90% से ज्यादा लोग जो देश भर से आए थे वो जबलपुर पहली बार आए और आने के बाद उन्होंने इस स्थान की खूबसूरती, आसपास के रमणीक स्थान, पर्यटन के केंद्र सबकी जानकारी मिली और दोबारा परिवार सहित आने की इच्छा व्यक्त की। यह हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी और हमारी संस्कार लाने की जो हमारे रखने के पीछे कल्पना थी कि देश के अंदर हमारी संगमरमर की अद्वितीय पहचान वाली नगरी को और इससे पहचान मिले, ये बड़ी बात हुई है। एक सरकार के लेवल पे भी हमने कुछ निर्णय लिए, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बातें और आई सामने। रीजनल कॉन्क्लेव में 67 इकाइयों के लोकार्पण और भूमि पूजन किए गए, जिसमें निवेश 1530 करोड़ और रोजगार 4560 लोगों का है। 265 औद्योगिक इकाइयों को 340 एकड़ भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र जारी किया गया, जिसमें निवेश 1800 करोड़ से अधिक, रोजगार 12000 से अधिक होगा। रीजनल कॉन्क्लेव की मुख्य बातें: 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने भागीदारी की, 700 से अधिक बायर सेलर मीट की गई, 6 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने सहभागिता की, जिसमें ताइवान, मलेशिया, यूके, फिजी, कोस्टारिका, इंडोनेशिया से प्रतिनिधि मंडल सम्मिलित थे। 30 से अधिक मुख्य उद्योगपतियों व उद्योग संगठनों के साथ 1-to-1 बैठक हुई, जिसमें 15 से अधिक राज्यों के निवेशकों ने सहभागिता की। 5 सत्र किए गए आयोजित। कार्यक्रम में 5 सेक्टोरल सत्र आयोजित किए गए, जिसमें डिफेंस, खनन एवं खनिज, कृषि, खाद्य संस्करण एवं डेयरी, वस्त्र एवं परिधान, पर्यटन शामिल थे। साथ ही 3 राउंड टेबल सत्र भी लगाए गए, जिसमें रक्षा क्षेत्र, वस्त्र एवं परिधान और स्टार्टअप क्षेत्र पर चर्चा शामिल थी। कुछ इस तरह प्रमुख निवेश प्रस्ताव। वैद्यनाथ फूड सप्लीमेंट कंपनी द्वारा छिंदवाड़ा में 25 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें अनुमानित 50 लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। रमणीक पावर कंपनी द्वारा बालाघाट में 200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें अनुमानित 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। हेडेलबर्ग सीमेंट कंपनी द्वारा सीमेंट सेक्टर में दमोह जिले में 1500 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसमें अनुमानित 3000 रोजगार की बात कही गई है। स्वराज शूटिंग कंपनी द्वारा गारमेंट उद्योग के तहत नीमच में 500 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसमें अनुमानित 1500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। लोहिया ग्रुप कंपनी द्वारा केमिकल्स क्षेत्र में छिंदवाड़ा में 1000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसमें 2000 लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। PLR सिस्टम कंपनी द्वारा रक्षा डिफेंस इक्विपमेंट उद्योग के तहत भिंड में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें अनुमानित 1500 लोगों को रोजगार मिलने की बात कही गई है। वॉल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल द्वारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भोपाल में 1500 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, जिसमें करीब 3000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। रामेस्ट इंटरप्रोविजन कंपनी द्वारा IT के क्षेत्र में इंदौर में 250 करोड़ रुपए के निवेश किए जाएंगे, जिसमें करीब 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वाईजेक बायो कंपनी द्वारा केमिकल्स उद्योग में बालाघाट जिले में 200 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, जिसमें करीब 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। AVNL कंपनी द्वारा डिफेंस इक्विपमेंट के लिए जबलपुर में 600 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, जिसमें करीब 900 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। SRF कंपनी द्वारा फार्मा दवाई में 2500 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, जिसमें करीब 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने की है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को पहले ट्रेनिंग मिलेगी और फिर उससे रोजगार का एक केंद्र बनेगा।
ये 2 सेंटर बनाए जाएंगे। मूल का एक सेंटर जबलपुर में, दूसरा सेंटर उज्जैन में, लेकिन जबलपुर का सेंटर पहले प्रारंभ किया जाएगा ताकि रेडीमेड गारमेंट्स के और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले भाई बहन जिनको इसकी ट्रेनिंग मिलेगी उनको तुरंत रोजगार मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इसके अलावा इसी स्थान पर जहां हम बात कर रहे हैं, यहीं पर हमने आईटी पार्क बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में आईटी पार्क जबलपुर में तुरंत प्रारंभ होगा और इसी भवन के हिस्से में स्मार्ट सिटी के इस भवन को आईटी पार्क के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने में लोगों को रोजगार मिलेगा। जो हमारा ऊपर बना हुआ ऑडिटोरियम या होटल का पार्ट वो अलग आ जाएगा, लेकिन शेष भवन में आईटी पार्क के माध्यम से आईटी से जुड़े लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जबलपुर का एक बहुत बड़ा अपने आप से नया सेक्टर प्रारंभ होगा। आज जो प्रमुख निवेश प्रस्ताव मेरे पास आए हैं और इसको फाइनल किया है, मैं कुछ उनके उल्लेखनीय बात बताना चाहूंगा। हमारा बैजनाथ ग्रुप का खाद्य प्रसंस्करण का ये छिंदवाड़ा में इसका प्रोजेक्ट लगने वाला है। इसी प्रकार से रमणीक पावर माइंस एंड मिनरल्स का ये फेरो एलआई का ये बालाघाट में लगेगा। एक हिंडलबर्ग सीमेंट का बड़ा प्लांट आने वाला है। एक सोलर शूटिंग का, एक लोहिया ग्रुप छिंदवाड़ा, पीएलआर सिस्टम और साथ ही साथ अलग अलग दूसरे स्थानों के भी यहीं से बैठ करके कुछ भोपाल के, जबलपुर के, इंदौर के, दमोह के, ऐसे अलग ऐसे डिफेंस का ये ABNL ग्रुप ये डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने का काम करेगा। ये लगभग 600 करोड़ के निवेश इसमें लाया, 900 लोगों को रोजगार मिलेगा। अलग अलग सेक्टर के सब मिलाकर के 13,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। इसमें SRF फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा 2,500 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसमें 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।